श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, माता रानी का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो कुछ वृक्ष है जिससे माता रानी की कृपा होती है। अगर आप स्पर्श करते हैं, दिया जलाते हैं नवरात्रि के दिनों में, तो निश्चित ही माता रानी प्रसन्न भी होती हैं और आपके सारे दुख समाप्त होते हैं और माता लक्ष्मी की भी साथ में कृपा ज़रूर ही होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वो कौन कौन से वृक्ष हैं जिसमें हम नवरात्रि के दिन जरूर जाएं, दिया जलाएं, स्पर्श करें, एक लोटा जल जरूर समर्पित करें, ताकि 9 देवियों के साथ साथ आपको देवियों का दर्शन भी हो और आपके ऊपर माता रानी की कृपा हो, लक्ष्मी की भी कृपा हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में 9 रूपों से माता विराज गई हैं और हम सभी के घर में पूजन पाठ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग हैं अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, सरल पूजा विधि भी नहीं कर पाते हैं, पाठ भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर हम आपको कहें तो सिर्फ कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि जिन पे सिर्फ एक लोटा जल और एक दिया और उनको स्पर्श कर देते हैं, उतने में ही माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके सारे दुखों को समाप्त के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला वो वृक्ष कौन है। तो सबसे पहला आप सभी जान लीजिए कि नवरात्रि में सबसे पहला जो होता है नीम का वृक्ष। आप सभी को पता है कि माता शीतला विराजती हैं और नीम के वृक्ष में नवरात्रि में 9 देवियां विराजती हैं। अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो भी, सरल पूजा विधि करते हैं तो भी, आप इस दिन नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी को एक लोटा जल में लाल अक्षत, लाल जो है उसके बाद अक्षत, लाल पुष्प और कुछ मीठा डाल के प्रतिदिन समर्पित करें। आप निश्चित ही माता रानी 9 देवियों का दर्शन कर रहे हैं और उनको स्पर्श करें, प्रणाम करें और उनसे अपने मन की बात को विनती ज़रूर से ज़रूर करें। ऐसा करने से 9 देवियों को दर्शन भी होता है और 9 देवियों की माता कृपा प्राप्त होता है। तो आप सभी के आसपास नीम का पेड़ ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा, जहाँ भी हो, तो आप ज़रूर दर्शन करें, जल चढ़ाएं। नीम में देवियों का निवास होता है। दूसरा आते हैं वृक्ष, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष भगवत पुराण में स्वयं कहा है कि भगवान कृष्ण का वह प्रिय, स्वयं भगवान कृष्ण विराजते हैं उस वृक्ष में और माता लक्ष्मी विराजती हैं। तो आप अगर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं नवरात्रि में, तो शनिवार के दिन दिया जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी से विनती करें कि हमारे घर में धन संपदा की कमी है, उसे बढ़ोतरी करें। तीसरा पेड़ है तुलसी। तुलसी माता स्वयं माता लक्ष्मी हैं, तुलसी के स्वरूप में है, तो इनकी पूजन प्रतिदिन करते रहें। आप 9 देवियों के पूजन का फल भी मिलेगा और आपके घर में धन समृद्धि की बढ़ोतरी भी निश्चित ही होती है। आगे आते हैं चौथे वृक्ष के बारे में, तो बट वृक्ष। बट वृक्ष में आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप सिर्फ जा कर के स्पर्श करें, अपने माथे को स्पर्श कराएं वृक्ष में। ऐसा करने से तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि जितने भी हमारे पृथ्वी लोक पे वृक्ष हैं उनका महात्म अलग अलग है। यह स्वयं भगवान इसमें विराजते हैं और आप अगर उनके पूजन करते हैं तो आपको निश्चित ही भगवान के दर्शन होते हैं। पांचवा हम आते हैं बिल्व वृक्ष, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। आप सभी को पता है कि 33 कोटि देवता विराजते हैं, माता लक्ष्मी विराजती हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा, पार्वती सब विराजते हैं। तो ऐसे में आपको अगर धन संपदा की कमी है तो बिल्व पेड़ के नीचे प्रतिदिन देसी घी का लंबी बाती का दिया जरूर जलाएं। निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में जरूर से जरूर होती है। बिल्व पेड़ एक सहज पेड़ नहीं है। 33 कोटि देवता, माता लक्ष्मी स्वयं गुहार लगाने जाती हैं और नवरात्रि का पावन पर्व है, जो कि माता पार्वती के 51 पीठ यानी 9 रूपों में हम पूजन करते हैं। तो आप जरूर जो है बिल्व वृक्ष के नीचे जल भी चढ़ा सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, अपने मन की कामना को बोलते हुए दिया जलाएं। निश्चित ही आपको इसका प्रभाव जरूर से जरूर मिलेगा। आइए अब आगे बात करते हैं शमी पेड़। शमी पेड़, एक शमी पत्र चढ़ाने से आपको कई हजार करोड़ मुद्रा के चढ़ाने का फल मिलता है। तो शमी के पेड़ में भी माता लक्ष्मी और सारे देवी देवता विराजते हैं। तो अगर आपको शमी का भी पेड़ मिले तो आप निश्चित ही माता रानी के नाम से एक दिया जरूर से जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। आप सभी निरंतर चढ़ाएं। अगर आप वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां भी जरूर चढ़ाएं।
ऐसा करने से स्वयं माता रानी आपके ऊपर कृपा करती हैं। मान लीजिए कि आपने अनुष्ठान नहीं किया है, नौ देवी दुर्गा का पाठ नहीं किया है, सरल पूजा विधि नहीं किया है, तो आप इन वृक्षों की भी अगर आप पूजन करते हैं तो माता रानी की कृपा निश्चित ही आपके जीवन में होता है। ये नीम का पेड़ है जो कि मेरे घर के बाहर पे है, जो कि मेरे महादेव की सौभाग्य से मैं प्रतिदिन जल चढ़ा लेती हूँ। नीम के पेड़ में सारी देवियां विराजती हैं। शीतला माता का निवास होता है नीम के पेड़ में, और नवरात्रि में 9 देवियां विराजती हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मंदिर भी नहीं जा पाए, तो सिर्फ और सिर्फ आप नीम के पेड़ की पूजन नवरात्रि में निश्चित ही करें। आपके घर में आरोग्यता, जो भी माता जी निकलती हैं वो भी आपके घर में नहीं आएंगी। जो भी परेशानी है, कष्ट है, दुख है, आर्थिक स्थिति है, वह सभी समाप्त करेंगी। तो इस तरीके से इन वृक्षों को आप जरूर खोजें। अभी भी नवरात्रि का 1-2 दिन और है, तो आप अगर हो सके तो सिर्फ स्पर्श करके चले आएँ, जल चढ़ा के आएँ और दिया जलाएं। निश्चित ही आपके जीवन में इसका प्रभाव आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ मैं नीम के पेड़ में जल चढ़ा रही हूँ। जल में मैं अक्षत, लाल चंदन, पुष्प, मीठी चीज डाल के चढ़ा देती हूँ। इससे माता रानी को सब मिल जाता है। दिया और अगरबत्ती का जो है नीम के पेड़ में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि माता शीतला विराजती हैं और माता शीतला को शीतला प्रिय है, शीतल चीज प्रिय है। तो इस तरीके से आप भी नवरात्रि में जरूर इन वृक्षों को देखें, पूजन करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।